हैं और ये हमारा जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज का लेक्चर 3 है और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका भी लेक्चर जो है वो 3 है। इससे पहले हम जो है वो 2 लेक्चर्स के अंदर 25 MCQs जो है डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो 50 इस टाइम तक हो चुके हैं। तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं 51 से। तो 51 है हमारे पास जी, विच वन इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, कि सबसे बड़ी जो है वो नमकीन पानी की लेक जो है कौन सी है दुनिया के अंदर। तो इसका आंसर है हमारे पास जी कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी है ये सबसे बड़ी जो है वो सॉल्ट वाटर की लेक है। यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो कैस्पियन सी लोकेट कहाँ पे करता है, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है कैस्पियन सी का। ये सबसे बड़ी जो है वो लेक है और ये समंदर भी से कहते हैं अल्टीमेटली, लेकिन लेक भी है। तो यहाँ पे देखिए ईरान है इसकी एक साइड पे, दूसरी साइड पे तुर्कमानिस्तान है, यहाँ पे कजाकिस्तान है एक साइड पे इसका बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे साइड पे जो है वो अजरबैजान है। तो ये इनके बीच में यहाँ पे कैस्पियन सी लोकेट करता है। 52 है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन एरिया, के एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का शहर कौन सा है। तो हमारे पास पहले नंबर पे है जी एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा न्यूयॉर्क है, अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ा सिटी है। और अगर हम आबादी के लिहाज से बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन आबादी, तो वो है टोक्यो हमारे पास जापान के अंदर। ठीक है, यानी पहले नंबर पे हमारे पास अगर एरिया के लिहाज से बात करें तो न्यूयॉर्क है और आबादी के लिहाज से बात करें तो टोक्यो जापान है। समटाइम इनको एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में भी कह दिया जाता है। 53 है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रीट है उसको बताएं। अब स्ट्रीट क्या है, ज्योग्राफी में स्ट्रीट जो है वो नॉर्मली जब दो लैंड्स होती हैं उनके बीच में कहीं पे समंदर हो, तंग रास्ता हो, तो उसको स्ट्रीट कहा जाता है। तो स्ट्रीट ऑफ मलाक्का जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रीट है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखिए इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया के अंदर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। यहाँ पे ये देखिए ये जो एरो बना हुआ है ये काफी ज्यादा है लंबाई में, तो ये सबसे बड़ी स्ट्रीट है। 54 तकलीमान डेजर्ट इज लोकेटेड इन, के ये जो तकलीमान डेजर्ट है ये कहां पे लोकेट करता है, तो ये है चाइना के अंदर, चीन के अंदर है ये डेजर्ट। ये उनकी लैंग्वेज में है, चाइना की लैंग्वेज में। और इसका अगर हम मीनिंग देखें, मीनिंग क्या है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जहां एक ऐसी जगह जहां वापसी का कोई रास्ता ना हो, और द डेजर्ट ऑफ डेथ, या जिसे मौत का सहरा भी जो है वो कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा है और इतना खतरनाक है, तो अल्टीमेटली यहां पे जो है कोई भी चला गया तो उसके लिए वापसी जो है वो पॉसिबल नहीं है, खास करके जिंदा वापसी। तो अल्टीमेटली ये डेजर्ट ऑफ डेथ है। अगर इसके एरिया की हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट जर्मनी के साइज का एरिया है इसका। ठीक है, तो आप अंदाजा कर ले फिर ये कितना बड़ा जो है वो तकलीमान जो है वो डेजर्ट होगा। 55 है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, के आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो वो है जी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो रोम के अंदर है, इटली के अंदर, इटली का जो कैपिटल है रोम उसके अंदर है। और 120 एकड़ के ऊपर जो है उसका एरिया है, और 1000 जो है सिर्फ 1000 या इससे भी कम जो है वो इसकी आबादी है, और ये सॉवरेन स्टेट है। 56 है कोरल आइलैंड्स आर सिचुएटेड बिटवीन, के जो कोरल आइलैंड्स हैं ये किन दो के बीच में जो है वो सिचुएट करते हैं, कहां पे, किन के दरमियान में आते हैं, तो ये आते हैं जी रशिया और जापान के बीच में। ठीक है, और ये है जी द सी ऑफ ऑक्टोश। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो जापानीज की है, तो ये आप चेक कर लिएगा, ऑक्टोश एंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन और ऑक्टोश ओशन के बीच में है। यहाँ इस पिक्चर में देखिए अगर कोरल आइलैंड हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है रेड कलर का ये है कोरल आइलैंड्स, इस साइड पे है पैसिफिक ओशन, ठीक है, और दूसरी साइड पे है सी ऑफ ऑकलट्स। ठीक है जी, ऑक्टोश या जो भी आप इसको वर्ड प्रोनाउंस करें, तो इसके बीच में और इसके बीच में यहां पे ये आइलैंड्स आते हैं। 57 है व्हाट इज ग्रीन पीस, के ग्रीन पीस जो है सब स्पीस ये क्या है। ठीक है, तो सब स्पीस क्या है, an organization that stresses the need to maintain a balance between human progress and environmental conservation, कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली में, ये एक मियां बीवी आप सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये बनाई हुई है कि जिसका मकसद ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने तरक्की तो करनी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ माहौल का ख्याल भी रखना है। अगर आप कहीं से जो है वो 1000 दरख्त काट रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो अल्टीमेटली आपको 500 कहीं और लगाने भी चाहिए, वरना तो बिल्कुल बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये फाउंडेड की जी कनाडा के अंदर 1971 में बनाई गई, और अरविंद स्टोव ने बनाई और डॉथी स्टोव ने बनाई। ठीक है, इन दो यानी मियां बीवी ने जो है वो बनाई है ये, तो ये इसके ऊपर काम कर रही है। 58 है येलो सी लाइज बिटवीन,
कि जो येलो सी है, पीला समंदर, वो कहां पे लाई करता है, किस जगह मौजूद है, तो वो है जी चाइना और कोरिया के बीच में, और स्पेसिफिकली साउथ कोरिया के बीच में। यहां इस पिक्चर में देखिए ये है चाइना और इस साइड पे है ये साउथ कोरिया, ऊपर की साइड पे, पीछे की साइड पे है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इनके बीच में यहां पे ये है येलो सी। तो येलो सी जो है वो चाइना और कोरिया के बीच में है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। 59 है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो मोना लोआ इज लोकेटेड इज, कि ये मोना लोआ जो है ये वॉल्केनो का नेम है, तो ये कहां पे लोकेट करता है, ये एक्चुअली में हवाई के अंदर है। हवाई जो है वो यूएसए की एक स्टेट है, ये जजीरा है एक यूएसए का, तो वहां पे लोकेट करता है। और 5 बड़े बड़े वॉल्केनोज जो हैं ये उनमें से एक है, और ये फिलहाल तो दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो ये है, बाकी 4 भी वहीं पे ही लोकेट करते हैं। 60 है द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन आइलैंड साइप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन, कि जो साइप्रस है वो डिवाइड है, तकसीम है किसके बीच में, तो वो है जी ग्रीस के बीच में, यानी यूनान के बीच में और तुर्की के बीच में जो है इसकी तकसीम है। और इसकी तकसीम कब हुई, 1974 में, यानी उससे पहले भी तकसीम था, लेकिन 1974 में जब ग्रीस यूनान ने जो है वो एक जंग लड़ी या कोशिश की कि साइप्रस को अपना हिस्सा बनाए, सारे के सारे साइप्रस को, तो ऐसे में जो है टर्की ने भी आगे से एग्रेशन शो की और ये हमेशा के लिए तकसीम हो गया। तो यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये साइप्रस है, ये ग्रीस का एरिया है, यूनान के कंट्रोल में है, जो ये बीच में इसकी तकसीम है, और ये जो एरिया है ये टर्की का एरिया है, टर्की के कंट्रोल में है। तो ये एक जजीरा 2 हिस्सों के अंदर तकसीम, इसे ये भी नॉर्मली कहा जाता है। 61 है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट एरिया वाइज इज, कि इस्लामी रियासत जो है दुनिया की जो एरिया वाइज है वो कौन सी है, तो वो है मालदीव्स की जी। मालदीव जो है वो सबसे जो है वो 100% एक तो आबादी यहाँ पे मुसलमानों की, ये वाइड स्टेट है, और ये जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे आप मैप के अंदर देखिए तो ये आपको जो रेड सर्कल है समंदर के अंदर, ये मालदीव दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये श्रीलंका है हमारे पास, यहाँ पे इंडिया है हमारे पास, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है। तो ये साउथ एशिया का हिस्सा है। साउथ एशिया के जो 7 कंट्रीज है, सार्क के जो मेंबर्स हैं, सार्क के मेंबर्स तो 8 हैं, अफगानिस्तान भी है, लेकिन जो 7 कंट्रीज हैं उनमें ये शामिल है मालदीव। 62 है वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज सिचुएटेड इन, के जो गोल्डन गेट है ये गोल्डन गेट कहां पर वाक़े है, तो गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर जो है वो वाक़े है, और 1937 के अंदर जो है ये मुकम्मल हुआ। और जिस टाइम पे ये मुकम्मल हुआ ये दुनिया का सबसे लंबा जो है वो सस्पेंशन का ब्रिज था। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये सबसे लंबा उस टाइम का ब्रिज था जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर, उसको गोल्डन गेट कहा जाता है। 63 है सेकलेन आइलैंड आर क्लेम्ड बाय, अब ये जो सेकलेन आइलैंड है ये क्लेम कौन कौन से ममालिक इसके ऊपर क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये हमारा है, ठीक है जी। तो इसका अगर हम देखते हैं तो रशिया और जापान जो है ये दोनों ही दावा करते हैं कि ये हमारा है। अब यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये है जी सेकलेन आइलैंड, ये फिलहाल तो रशिया का हिस्सा है क्योंकि रशिया भी इसके ऊपर अल्टीमेटली क्लेम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे जापान है तो ये जापान भी इसके ऊपर क्लेम करता है। जापान कहता है ये मेरा है, रशिया कहता है ये मेरा है, यानी रूस और जापान दोनों के बीच में ये तनाज़ा है, लेकिन कंट्रोल रशिया का है, ठीक है। 64 है सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड एट, कि सार्क का जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो कहां पे है, वो है जी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। 65 है डेड सी इट्स सिचुएटेड बिटवीन, के जो मुर्दा समंदर है वो मुर्दा समंदर कहां पे है, वो इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है, यानी जो इजराइल है उसके बीच में और उर्दन के बीच में जो है ये वाक़े है। यहाँ इस पिक्चर में देखिए तो यहाँ इस साइड पे इजराइल है, ठीक है, और इस साइड पे है जॉर्डन या उर्दन जिसे कहा जाता है। इसके बीच में ये यहाँ पे जो है ये है डेड सी या मुर्दा समंदर। इसको मुर्दा समंदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सैलेंटी है, नमकियात हैं, वो इतनी ज्यादा हैं कि यहाँ पे कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं है, यानी कि जो समंदर के अंदर की लाइफ होती है जैसे मछलियां हैं या समंदर के अंदर के जो शेल्स वगैरह हैं वो कुछ भी नहीं है क्योंकि नमक इतना ज्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक लड़की आपको दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पे जो है वो आधी नंगी तैर रही है, तो ये एक्चुअली में बुक पढ़ रही है समंदर के पानी के ऊपर लेट के। तो इससे आपको इसकी सैलेंटी का अंदाजा हो गया होगा कि ये इतना खारा है कि इसके बीच में कोई डूब नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लेट के किताब भी मजे से पढ़ सकते हैं जैसे ये है, तो इसको इसलिए डेड सी कहा जाता है। 66 है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन, के सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, तो अल्टीमेटली वो पैसिफिक ओशन है जो सबसे बड़ा ओशन है दुनिया का।
67 है विच कंट्री हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, के दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो आतिशफिशा कहां पे हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 162 है। दूसरे नंबर पे है जापान, जिसकी 122 तादाद है, जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनोज हैं। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स या जजीरे जो हैं वो किस मुल्क में हैं? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है इसका स्वीडन। स्वीडन जो है सबसे ज्यादा जजीरे वहां पे तकरीबन 2,21,831, और ये सबसे ज्यादा जजीरों का जो है वो मुल्क है स्वीडन, यूरोप के अंदर। 69 है व्हाट इज सबवे, के सबवे जो है वो क्या है? तो इसका मीनिंग है जी अंडरग्राउंड पैसेज, के जो जेर जमीन रास्ता होता है, जो टनल्स वगैरह होती हैं खास करके रेलवे स्टेशन पे यूरोप वगैरह में जो बनाई गई हैं, तो उनको सबवेज कहा जाता है। और 70 है द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज, के जो जलजला है उसका सबसे मेन कॉज क्या है? यहां पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है सडन कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, कि भाई जो अर्थ की सरफेस है उसका एकदम से ठंडा हो जाना और कॉन्ट्रैक्ट होना। बी है कमिंग इनटू एक्टिविटी ऑफ सम डोरमेंट वॉल्केनोस, के कुछ मुर्दा जो वॉल्केनो है उनकी एक्टिविटी में आ जाना, जो कि मुर्दा का मतलब अब डेड तो यहां पे नहीं है, खैर यहां पे डोरमेंट का मतलब होता है ख्वाबीदा। ख्वाबीदा का मतलब होता है ना मुर्दा हो ना जिंदा हो, दरमियान में हो, यानी किसी भी टाइम पे वो जिंदा हो सकते हैं। तो ना उन्हें मुर्दों में शुमार किया जाता है ना जिंदों में, तो वो डोरमेंट माउंटेन्स हैं। तो वो डॉर्मेंट कभी भी जिंदा हो जाए, उसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी जमीन के अंदर हो, तो उसकी वजह से जलजला आ सकता है। थर्ड है ड्यू टू इंटरनल हीट, के अंदर की जो हीट है उसकी वजह से समटाइम्स वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड एक्सपैंड, कि जो वाटर है वो हीट में चेंज होकर फैलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जमीन की जो प्लेट्स हैं वो उस पर असर पड़ता है। तो ये इसका आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, के ये सारे ही कॉजेज हो सकते हैं जलजले के। इसके अलावा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है जी, टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे बड़ा कॉज होता है, कि टेक्टोनिक प्लेट्स हर टाइम पे जो है जमीन के अंदर बड़ी बड़ी 7 प्लेट्स हैं, जिन्हें हम 7 जो है वो कहते हैं, बरियाज़म कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 प्लेट्स आपस में हर टाइम पे टकराती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स हर टाइम टकरा रही होती हैं, लेकिन ये इतना कम इनकी जो है वो वेलोसिटी होती है, इनका इतना कम स्केल है कि हमें फील नहीं होता, लेकिन जैसे ये थोड़ा ज्यादा टकराती हैं तो बहुत ज्यादा फील हो जाता है। तो फिर वो जब कन्वर्जन हो या डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, वो ऑलरेडी मैं ज्योग्राफी सीरीज के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं जलजले क्यों आते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन हो चुका, तो ये कॉज भी हो सकता है। 71 है विच सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, के सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वस्ती एशिया में कौन सा समंदर जो है वो वाक़ है? तो वो है एरल सी। यहाँ पे आप देखिए तो ये काजाकिस्तान है, और काजाकिस्तान के नीचे यहाँ पे उज्बेकिस्तान, और इसके बीच में यहाँ पे जो है ये समंदर वाक़ है एरल सी। तो ये वस्ती एशिया के अंदर वाक़ है। 72 है विच कंट्री इज बिलो द सी लेवल, कौन सा जो है वो मुल्क है जो समंदर की सतह के नीचे है, यानी एक ऐसा मुल्क जो समंदर की सतह के नीचे। तो ऑलमोस्ट 60% जो है वो नीदरलैंड जो है ये समंदर की सतह के नीचे है। जो नीदर है इसका मतलब ही उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर है लो, ठीक है। तो नीदरलैंड है, इसका मीनिंग ही क्या है? लो लैंड, ये समंदर से नीचे की जमीन। तो यहां इस मैप के अंदर आप देखिए तो यहां पे आपको जो है ये दिखाई दे रहा होगा कि जो ग्रीन कलर का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है नीदरलैंड का, ये सारा वो है जो समंदर से ऊपर है, जो कि इंतहाई लिमिटेड यानी 40% हिस्सा है। और ये जो 60% है जहां पे पानी पानी है, जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का स्पेशली, तो ये सारे का सारा सतह समंदर से नीचे है। तो ये काफी हैरानकुन बात है, लेकिन नीदरलैंड है। 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन स्टेट इज इनरिच्ड विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, के सबसे ज्यादा वस्ती एशिया के अंदर जो है वो मिनरल रिसोर्सेज किसके पास हैं? मादनी वसाइल जो हैं वो सबसे ज्यादा किसके पास हैं? तो अल्टीमेटली वो हैं काजाकिस्तान के पास, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क ये है। तो जितना बड़ा एरिया है अल्टीमेटली उतने ही ज्यादा मादनियात वहां से हासिल होंगे, मादनी वसाइल होंगे। 74 है द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, कि जो वेव है उसकी जो ताकत है उसका जो इन्हिसार है इन सब बातों पे होता है सिवाय एक को छोड़ के। अब वो एक कौन सी है वो देखते हैं। पहला है हमारे पास जी इंटेंसिटी ऑफ विंड्स। अल्टीमेटली इंटेंसिटी ऑफ विंड्स जो है ये शामिल है, क्योंकि विंड्स की इंटेंसिटी ताकत को शो करेगी। अगर वो ज्यादा है तो ताकत ज्यादा होगी, कम है तो ताकत कम होगी। दूसरा है करंट्स इन द ओशन, कि जो करंट्स हैं, जो ये जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रही हैं, जो दरिया हैं बहते हैं समंदर के अंदर, क्या वो हैं? इसके बारे में क्वेश्चन है।
थर्ड है डेप्थ ऑफ द सी वाटर, के जो सी वाटर की जो डेप्थ होगी, जितनी गहराई से वो आ रहा होगा तो अल्टीमेटली वेव की जो पावर है उतनी ज्यादा होगी। और 4 है स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, के जो हवा है उसकी ताकत भी डिपेंड करती है कि वो कितनी तेज चल रही है। तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन है अल्टीमेटली करंट इन द ओशन, ये जो है वो क्वेश्चनेबल है, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो ठीक हैं। तो ये जो है इसको हम छोड़ देते हैं, यानी करंट्स इन द सी, के जो दरिया के अंदर, जो समंदर के अंदर जो दरिया बहते हैं जिन्हें हम ओशन करंट्स कहते हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। और 75 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक, के इनमें से कौन सी जो है मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ठीक है, पहला है स्लेट, दूसरा है मार्बल, तीसरा है सैंडस्टोन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है जी सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से नहीं बनती। अब हमने जब रॉक साइकिल पढ़ा था, अगर आपने वो ज्योग्राफी सीरीज देखी है, तो रॉक साइकिल में हमने देखा था कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनती हैं। जो रॉक साइकिल है वो बताता है कि सबसे पहले सबसे ऊपर की सतह पे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब प्रेशर आता है और ये नीचे जाती हैं, तो उसके बाद जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाती हैं, उसके नीचे फिर इग्नियस रॉक्स आती हैं जिन्हें हम लावे की या आछी चट्टानें कहते हैं। तो सबसे जो हार्ड चट्टानें हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं अल्टीमेटली, उसके बाद मेटामॉर्फिक और फिर सेडिमेंट्स हैं। तो सैंडस्टोन जो है ये सबसे हल्की है इनमें से, तो अल्टीमेटली ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक से नहीं बनी, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो यहां पे हमारे ये 25 का सेट भी जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट, इसके बाद जो है फोर्थ के ऊपर हम जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए।